हे स्टूडेंट्स। तो अब तक हमारे जो चैप्टर द सुनामी है उसके दो पार्ट्स में हम अच्छे से समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि जब सुनामी ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को हिट किया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो चाहे फिर वो थाईलैंड हो, वहाँ के लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, किस तरीके से अपनी जान को बचाने के लिए एक्शंस किए, ये हमने अब तक इस चैप्टर में देखा है। लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है इट इज क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो कोई इंसान नहीं है, वो है हमारे एनिमल्स। जी हाँ, इस पार्ट में ये बताया गया किस तरीके से जब सुनामी आने वाली थी उससे आने से पहले ही एनिमल्स ने कुछ ऐसे एक्शंस करने शुरू कर दिए जिससे समझ आता है कि उन्हें पहले से ही पता चल चुका था कि सुनामी आने वाली है। तो एनिमल्स ने क्या किया, कैसे बिहेवियर रहा, आइए ये जानते हैं। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब जाइंट वेव्स, सुनामी की बड़ी बड़ी वेव्स टकराने ही वाली थी, या फिर मैं कहूं अभी हमारे तटों से टकराई ही नहीं थी। स्लैम्ड का मतलब होता है टकराना। जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करनी स्टार्ट कर दी जिनको देखकर ऐसा लगा मानो इन्हें पता चल गया है कि कुछ तो होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सेफ जगहों पर जाने लगे, जहां पर भी उन्हें लगता था कि वो सेफ होंगे उस तरफ भागने लग गए वो लोग। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यानी कि उन लोगों के अकॉर्डिंग जिन्होंने उन्हें देखा था, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। जो एलिफेंट्स थे वो चिल्लाने लगे और हायर ग्राउंड्स, ऊंची जगहों की तरफ जाने लग गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो डॉग्स थे वो बाहर जाने के लिए मना करने लगे, बाहर नहीं जा रहे थे डॉग्स। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas, जो फ्लेमिंगोज हैं, जो ऐसे बर्ड्स, पिंक कलर के फ्लेमिंगोज जैसे जो बर्ड्स थे, उन्होंने अपने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, यानी कि निचले एरियाज जहां पर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हें छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। अदरवाइज जो फ्लेमिंगोज हैं वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड को छोड़कर कहीं नहीं जाते, लेकिन एकदम से ही देखने को मिला कि जो फ्लेमिंगोज हैं वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स को, जहां पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें छोड़कर वहां से चले गए। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स में भागते गए, रश करने लगे शेल्टर्स की तरफ, और उन्हें किसी भी तरीके से बाहर लाना नामुमकिन सा दिखने लगा। उन्हें कोई भी ट्रीट दी गई, कुछ भी लालच देकर बाहर निकालने की कोशिश की गई, जिसे कहते हैं एंटाइज करना, तो वो कुछ नहीं मान रहे थे, बिल्कुल भी बाहर आने को राजी ही नहीं थे। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत लोग ये मानते हैं कि एनिमल्स के अंदर एक सिक्स सेंस होती है जिससे उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कब अर्थ शेक होने वाली है, कब अर्थक्वेक आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. तो कह रहे हैं कि बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी बहुत जो तीव्र तेज सुनने की शक्ति है, उस शक्ति की वजह से वो अर्थ की वाइब्रेशंस को पहले से ही सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. जबकि ह्यूमंस को बहुत समय लग जाता है ये जानने में, सोचने में कि क्या हो रहा है, एनिमल्स को तो बहुत पहले से ही समझ आ जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, कोई डिजास्टर, कोई तबाही आने वाली है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. चाहे अब इनके अंदर सिक्स सेंस हो या ना हो, इसके बारे में तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इतनी बात तो पक्का है, ये तो एक फैक्ट है कि जब ये बड़ी बड़ी जायंट सुनामी की वेव्स आई तो इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में अबाउट 1,50,000 लोगों की जानें ले ली। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद भी कुछ ज्यादा एनिमल्स के मरने की खबरें नहीं आई हमारे सामने, यानी कि एनिमल्स ने कुछ तो ऐसा किया कि वो इस सुनामी से बच गए। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. जबकि जो इंडिया का कडलोर कोस्ट था जहां पर बहुत सारे लोग मर गए, पेरिश हो गए, वहां पर बफलोज, गोट्स, डॉग्स, ये सब अनहार्म पाए गए, इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था।
The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका का, वहां पर बहुत सारे एलिफेंट्स, लेपर्ड्स रहते हैं, साथ ही साथ 130 varieties ऑफ बर्ड्स भी वहां रहती हैं. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park. जो पार्क है, ये जो याला नेशनल पार्क है, इसके अंदर ही एक पटनंगला बीच है जहां पर 60 visitors बह गए सुनामी में. But no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. कहा गया है कि 2 वाटर बफलोज के अलावा और किसी एनिमल्स की कोई कार्केसेस नहीं मिली, यानी कि एनिमल्स की कोई डेड बॉडीज नहीं मिली. कार्केस कहा जाता है एनिमल्स की डेड बॉडीज को, और जो ह्यूमंस है ना, उनकी डेड बॉडीज को कहा जाता है कॉर्प्स. राइट? तो यहां पर कहा गया है कि पटनंगला बीच पर 60 लोग बह गए सुनामी में, 60 लोग मर गए सुनामी में, लेकिन जो एनिमल्स हैं उन्हें कोई हार्म नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ 2 वाटर बफलोज की कार्केसेस पाई गई. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. 1 घंटा पहले, सुनामी के आने से 1 घंटा पहले, कुछ लोगों ने 3 एलिफेंट्स को पटनंगला बीच से दूर भागते हुए देखा था. यानी कि उन एलिफेंट्स को जरूर पता चल गया होगा कि सुनामी आने वाली है. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go out for their daily run on the beach. श्रीलंकन एक जेंटलमैन है, वहां पर कोई एक आदमी रहता था जो कि कहता है कि मैं तो रोज अपने डॉग्स को ना बीच पर वॉक करवाने ले जाता था, लेकिन उस दिन, जिस दिन सुनामी आने वाली थी, उस दिन मेरे डॉग्स बाहर जा ही नहीं रहे थे, वो मान ही नहीं रहे थे घर से बाहर निकलने के लिए. वो कहता है, they are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. कहता है कि वैसे तो जो मेरे डॉग्स हैं ना, वो इस आउटिंग के लिए बहुत खुश होते हैं, बहुत मजे से बाहर जाते हैं, मेरे साथ बीच पर घूमते हैं, लेकिन उस दिन वो बाहर जाने को तैयार ही नहीं थे और वो बाहर नहीं गए, और इसी वजह से जो जेंटलमैन है जिसके वो डॉग्स थे, उसकी लाइफ बच गई. राइट? तो यहां पर कितने अच्छे तरीके से हमें समझ आ रहा है कि एनिमल्स के पास कुछ तो ऐसा है, फिर चाहे वो उनकी सिक्स्थ सेंस हो, चाहे वो उनकी अच्छी हियरिंग, या फिर मैं कहूं जो सुनने की क्षमता है वो काफी स्ट्रांग ही क्यों ना हो, कुछ तो है एनिमल्स के पास ऐसा जिसकी वजह से इतनी बड़ी सुनामी, जिसने ना जाने कितने ही लोगों की जान ले ली और कितनी ही डिस्ट्रक्शन कॉज करी, इतनी बड़ी सुनामी से भी बहुत से एनिमल्स पहले से ही बचकर तैयार थे. उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी कि कैसे इस सुनामी से बचना है. राइट फ्रेंड्स? यानी कि हम कह सकते हैं कि एनिमल्स आर द ट्रू फोरसीयर्स, यानी कि जो थर्ड पार्ट का नाम है वो बिल्कुल एप्ट है, एनिमल्स द फोरसीयर्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो पहले से ही देख लेते हैं, पहले से ही उनको अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है. राइट? तो यानी कि हमारा जो थर्ड पार्ट है उसका नेम बहुत ही एप्ट था. तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड किया और सभी स्टोरीज को अच्छे से समझा. तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा. तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.